हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस। ओके, तो जो पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो पढ़ा था उसके जैसे ही चैप्टर है ये कैपेसिटेंस। तो इसमें इस चैप्टर में दो पार्ट रहेंगे, एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और दूसरा पार्ट रहेगा कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको दो सेक्शन में, दो पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में अपन बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। देन फिर कैपेसिटर कैसे बनता है वो आगे अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, कैपेसिटर वाला जो पोर्शन आएगा आगे वो उसके फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह आएंगे, और कैपेसिटर की सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही है, केवल उसके फार्मूले इनवर्स होंगे, उल्टा हो जाएंगे। चलिए, तो वो तो आगे अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट करेंगे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसकी डेफिनेशन समझिए पहले। तो देखिए नाम से क्लियर है, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय एनी कंडक्टर। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ओके, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, इट इज द, नाम से क्लियर है, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज बाय एनी कंडक्टर। ठीक है, तो इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय एनी कंडक्टर। अब देखिए, किसी भी कंडक्टर पर अपन जब बैटरी कनेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर को जब बैटरी से सोर्स से अपन कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर चार्ज फ्लो होगा। क्लियर? तो उसके अंदर चार्ज फ्लो होगा, उसके अंदर चार्ज स्टोर होता जाएगा। तो वो चार्ज करने, स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसी को अपन बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक, अब चार्ज जो फ्लो होगा कंडक्टर में, जो चार्ज फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा उस कंडक्टर को आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके ऊपर। यानी कंडक्टर के ऊपर जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या उसको जिस सोर्स से कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल, देखिए जैसे कंडक्टर है, आपने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर। मतलब जैसे जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। या यूं कहें कि इसका चार्ज जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इसके अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब Q किसके पर डिपेंड है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आएगा C। क्या कांस्टेंट आएगा, C। इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो गया, Q/V। तो इस तरह से अपन किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालना हो तो इस चैप्टर का मेन फार्मूला हो गया C इक्वल टू Q/V। तो इस पूरे चैप्टर का मेन फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेन तीन क्वांटिटीज रहेगी, Q, C एंड V। जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि वहां पर पूरा खेल किसका रहता है, V इक्वल टू I इंटू R का। मतलब वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेन रोल किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो उसके जैसा ये आ जाएगा Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो ये हो गया C इक्वल टू Q/V, ये मेन रिलेशन है। और फिर अपन देखा कि ये C, ये क्या है, एक कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटेंस। तो C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये हो गया C इज अ कांस्टेंट कैपेसिटेंस। ठीक, और इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट होगी फेराड, इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, फेराड, SI यूनिट है। ठीक, जिसको अपन F से डिनोट करते हैं। तो इसकी SI यूनिट फेराड, जिसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और इसकी CGS यूनिट, इसकी CGS यूनिट होगी स्टेट फेराड। ठीक, तो इसकी CGS यूनिट क्या रहेगी, स्टेट फेराड। क्लियर है? ओके, चलो तो ये इसकी दो यूनिट हो गई। ठीक, अब देखो, तो आप लोगों ने साथ में नोट कर लिया होगा। अब इसकी जो तो मेन फार्मूला आपका हो गया Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q/V। C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होगी फेराड, CGS यूनिट स्ट्रेट फेराड। और CGS और MTS यूनिट में रिलेशन होगा
1 फेराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेराड। ठीक है, ये अपन C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन देखो आप लोग जानते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। CGS में 1 कूलम 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम और 1 वोल्ट होता है 1/300 वोल्ट। ठीक है, तो इसको देखिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से अपन फाइंड कर सकते हैं कि ये 1 फेराड 9 इंटू 10⁻9 स्टेट फेराड के इक्वल कैसे। तो देखिए 1 कूलम 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम होता है और 1 वोल्ट होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेराड। तो इस तरह से ये 1 फेराड इतने स्टेट फेराड के इक्वल है। चलिए क्लियर है इतना। फिर अब इसमें ये जो अपन कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस वो स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। एक चीज और मैं चलिए, तो ये कैपेसिटेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हमने जो देखा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। यानी जो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो रहा है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इन Q और V को अपन चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर की साइज और कंडक्टर के अंदर जो मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी साइज और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड करेगा, Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। तो C does not depend on Q and V, यानी Q और V की वैल्यू चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, C किस पे डिपेंड करता है? C depends on the size of conductor and medium। ठीक है, तो साइज ऑफ कंडक्टर और मीडियम ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये अच्छे से याद रखें। ये साइज ऑफ कंडक्टर और मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, जब अपन डिफरेंट कंडक्टर्स की कैपेसिटी निकालेंगे, अपन जब आगे पढ़ेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अभी तक उन्होंने क्या पढ़ा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे अपन पहले डिफाइन किया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो नाम से क्लियर है, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय एनी कंडक्टर। और फिर इसका फार्मूला आ रहा है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ठीक, फिर इस देखा हमने कि इसकी यूनिट फेराड, सीजीएस यूनिट स्टेट फेराड और 1 फेराड इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेराड। और कैसे आया है ये हमने प्रूफ देखा। फिर देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर कैपेसिटेंस Q और V की वैल्यू चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मीडियम साइज ऑफ कंडक्टर है मीडियम। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब जो अपने कैपेसिटेंस देखा था, अब अपन कैपेसिटेंस के फार्मूले देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कारण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अपने पास ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, अब इसको अपन चार्ज करें और इसका टोटल चार्ज है Q। चलिए, आप लोग जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर को अपन चार्ज करें तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके आउटर सरफेस पर होगा। ठीक है, और इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक, क्लियर है। अब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R और सपोज ये चार्ज बाय चार्ज Q, इसके अंदर अपन कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करें, इसके अंदर ये कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया K। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखिए किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना तो बेसिक फार्मूला क्या है? Q बाय V, अभी पढ़ा। इसका चार्ज है Q। अब V पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ चुके हैं
पोटेंशियल आपका स्फेरिकल कंडक्टर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मीडियम में इंट्रोड्यूस किया तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंटू क्यू बाय आर। ठीक है, ये फार्मूला पोटेंशियल आप स्फेरिकल कंडक्टर का आप लोग जानते हैं। तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो इसकी कैपेसिटी हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर। ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। ठीक, अब देखो यहां से क्या चीज में दिख रही है कि हियर C is directly proportional to R and C is directly proportional to K, और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। ठीक, तो देखो यहां से क्या समझ आ रहा है कि कैपेसिटी एक तो कंडक्टर की साइज या उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंडक्टर साइज में जितना बड़ा होगा, रेडियस जितनी ज्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। और एक और मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सभी क्वांटिटीज मीडियम के साथ डिक्रीज होते हैं क्योंकि उन सभी में के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कैपेसिटेंस हमेशा मीडियम के साथ इंक्रीज होगा। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है, फार्मूला याद रखिए। चलो अब इसमें आगे अपन पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, यानी किसी कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, तो देखो जैसे किसी कंडक्टर को अपन ये जैसे कोई कंडक्टर है, इसको अपन किसी सप्लाई से या बैटरी से कनेक्ट करें तो इसके अंदर इसमें चार्ज फ्लो होगा। ठीक, तो ये जो चार्ज फ्लो होगा उसके अगेंस्ट, मतलब इस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करने में अपने को जो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल जो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट, वही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग ने 11th में पढ़ा है वर्क डन ही हमेशा किसी न किसी एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होगी कंडक्टर के अंदर वो क्या है, जैसे इसको आप किसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे कंडक्टर को, तो उसके अंदर जो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो जब होगा तो अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। स्टोर्ड एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो अंदर वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल अपन ले रहे यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब देखिए वर्क डन क्या होता है? जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो अपन पढ़ चुके हैं कि वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। वर्क डन टू फ्लो द चार्ज क्या होता है? Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अपने को यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन, तो वर्क डन जो निकाल रहे हैं उसका इंटीग्रेशन यानी Q इनटू dV। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसके अगेंस्ट वर्क डन यानी Q इनटू dV का इंटीग्रेशन। अब पढ़ा भी ऊपर अपने Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, अब C का एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और V का V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V²/2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी? हाफ CV²। ये फार्मूला बन गया। ठीक है, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अब देखिए अभी अपन पढ़ा कि यहाँ C इक्वल टू होता है Q/V, तो यहाँ C के प्लेस पर अपन Q/V ले लें तो एक V कट जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले जो रहेंगे एक तो हो गया हाफ CV², C की वैल्यू Q/V रख लीजिए। ठीक है, तो एक फार्मूला हो जाएगा हाफ QV, या V के प्लेस पर देखो यहाँ से V के प्लेस पर अपन रखते हैं Q/C। ठीक है, तो Q²/C² से एक C कट जाएगा तो एक फार्मूला हो जाएगा हाफ Q²/C। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, इसके तीन रिलेशन हो गए। ठीक, और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं उसका फार्मूला होता है
पोटेंशियल एनर्जी आप 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस यदि r डिस्टेंस पर रखे हो तो 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की, जैसे अपन देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 into Q2 by r। तो ये और ये जो एनर्जी है इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, ये है दो चार्जेस के सिस्टम की, मतलब दो चार्जेस के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस के पेयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि ये है किसी आइसोलेटेड कंडक्टर यानी एक सिंगल कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंगल कंडक्टर जिसकी कुछ साइज है, मतलब पॉइंट साइज का नहीं होना चाहिए। देखो पॉइंट साइज का कंडक्टर है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं, तो फिर पॉइंट चार्ज का सिंगल कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर तो उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी, उसकी कुछ साइज है, कुछ बड़ा है वो, तब उसकी आइसोलेटेड कंडक्टर की ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर बेटा, ये है आइसोलेटेड कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी, जबकि ये दो पॉइंट चार्जेस के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब एक और चीज देखो, ये जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ सी स्क्वायर हाफ क्यू वी आर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये देखो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है वो होती है W इज इक्वल टू क्यू वी, इन्हें वर्क डन बाय बैटरी होता है क्यू वी, जबकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही हाफ क्यू वी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखो कि जैसे किसी कंडक्टर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी का, बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है उसका 50% यानी हाफ एनर्जी ही स्टोर होती है। बाकी रिमेनिंग हाफ 50% जो है, रिमेनिंग 50% एनर्जी का वो ये जो कनेक्टिंग वायर है उनसे हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखें कि ओनली 50% ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक, क्लियर है, ओनली 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी, given by battery is stored। ठीक है, तो ओनली 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर, 50% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये एनर्जी के डिफरेंट फार्मूले हो गए, क्लियर बेटा। ठीक।